हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 16 अगस्त का करंट अफेयर, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आज का करंट अफेयर 25 होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना गवाए हम लोग टाइम सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब तो काला बटन हो गया है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन पर, हाल ही में कौन सा दोस्तों भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एस रोहित कृष्णा बने हैं। एस रोहित कृष्णा ये क्या बने हैं दोस्तों? भारत के 89वां, यानी हम लोग हिंदी में बात करें तो 89, ठीक है, 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मंत्री ने जेपी सेनानियों के पेंशन दोगुना कर दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार का, ठीक है, बिहार का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। बिहार के नीतीश कुमार जी के क्या है? सीएम है नीतीश कुमार जी। और बिहार का जो दोस्तों गृह मंत्री है वो बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। एन से डिनोट कर देते हैं। और कैपिटल राजधानी है पटना, ठीक है, पटना राजधानी है। पटना को हम लोग पाटलिपुत्रा भी कहते थे पहले, ठीक है। और गवर्नर हैं दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, पटना के गवर्नर यानी पूरे बिहार का गवर्नर, ठीक है। तो बिहार का गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है दोस्तों? न्यायमूर्ति विपुल, ठीक है, विपुल याद कर लीजिएगा। और हाई कोर्ट में लिए हैं शपथ, ठीक है, न्यायमूर्ति, ठीक है, विपुल एम पंचोली, ठीक है, पंचोली, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार ने पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करेगा, ठीक है। बिहार पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का मेजबानी करेगा। बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवा चैंपियनशिप का अंडर-18 खिताब जीता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति में मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने 35% लड़कियों का आरक्षण दिया है। गृह मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ठीक है, दोनों वही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर में पुनर्विकास की आधारशिला रखी। बिहार का नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय को अमृत को नियुक्त किया गया है। इनका नाम है मुख्य सचिव का प्रत्यय अमृत, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रति बूथ मतदानों की, यानी कि बूथ मतलब होता है दोस्तों, ये बूथ जो है, बूथ मतलब होता है जहां हम लोग वोट देने जाते हैं, उसको बूथ कहते हैं, ठीक है। तो प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लाल गणेश का निधन हुआ है? तो आपका नागालैंड का, ठीक है, वो नागालैंड का थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में HDFC और ERGO ने स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका फ़ोन पे के साथ समझौता किए हैं, ठीक है, फ़ोन पे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक मैनुअल फैक्चरिंग, ठीक है, फैक्चरिंग क्षमता हासिल की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 100 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेल पर प्रतिबंध हटा दिया, जिस पर हेरिटेज खेल जो पंजाब का था उस पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसको बहुत सालों बाद हटा दिया गया। नारी दोस्तों अदालत
नारी अदालत सिक्किम में शुरू किया गया है। बिहार का नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। जोमेटो का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान फिल्म एक्टर को नियुक्त किया गया है। ये फिल्म के एक्टर है, किस इंडस्ट्री से है आप लोग पता कर लीजिएगा। तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेब का अनावरण किया है। हाल ही में दोस्तों किस राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हुआ है? तो वो झारखंड के हुआ है। ठीक है, झारखंड के रामदास सोरेन का, इनके पिता का नाम था शिबू सोरेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है झारखंड का कैपिटल रांची, सीएम हेमंत सोरेन, गवर्नर संतनु गवर्नर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत की पहली खान्य पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब हासिल यानी जीता है। सरहुल महोत्सव झारखंड का मुख्य महोत्सव है जो मनाया गया। हाल ही में झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। झारखंड में गुटखा पान मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वंतारा ने कहा हथनी मथुरी के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की पेशकश की है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोल्हापुर में। ठीक है, कोल्हापुर में की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय महिला जीसीसी इंडिया ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया है? कमिश्नर नियुक्त किया गया है, तो ये आपका जीनत कुरैशी को नियुक्त किया गया है, जीनत कुरैशी को। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, एस राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पीवी बालाजी जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। आइड साइड ठीक है बैंक ने एमडी सीईओ राजीव आनंद को नियुक्त किया है। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा प्रश्न है, डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है। संजय वत्स्यन ने नौसेना का प्रमुख का पदभार संभाला है। हाल ही में किस देश ने 11 गिली 04 उपग्रह से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ठीक है, चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाइना। ठीक है, चाइना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटन वीज़ा जारी कर दिया है। यानी कि भारत ने चीन के जो नागरिक थे उससे पहले दोस्तों उनको पर्यटन वीज़ा नहीं मिलता था, घूमने के लिए वीज़ा नहीं मिलता था, तो अब उनको घूमने के लिए भारत में वीज़ा मिलेगा। ठीक है, और नेपाल ने 40 देशों को फ्री वीज़ा देगा। ठीक है, पर्यटन करने वाले को। चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपिक में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन WAIC 2025 शंघाई में आयोजित हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रिक्स वार्सा पुरस्कार 2025 में चीन का याताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क निर्माण उपकरण बनाया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादन चाइना करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है, हाल ही में इन्फोसिस ने वशिष्ठ ग्रुप में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो 75%। ठीक है, 75%। अगला प्रश्न हमारा रहेगा दोस्तों, प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की है? तो 1 लाख करोड़ की। ठीक है, 1 लाख करोड़ की है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है?
राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव बना दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के दोस्तों सीएम है कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और दोस्तों कैपिटल है मुंबई। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरा, जनसंख्या दृष्टि से दोस्तों दूसरा राज्य है। ठीक है, जो महाराष्ट्र है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और वहाँ पर नाना प्रकार के बांध है, जैसे कि उजानी बांध, जायकवाड़ी बांध, कोयना बांध और नवेगा बांध, नागी जीरा हो गया, ये मेल घाट हो गया, तोडवा हो गया, अंधेरी बोर हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, और महाराष्ट्र में दोस्तों लोकसभा में 48 सीट है। ठीक है, और राज्यसभा में 19 सीट है और विधानसभा में 248 सीटें हैं, 288 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, टेस्ला मुंबई में अपना पहला भारतीय अनुसंधान केंद्र खोल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने विश्व जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है। भारत के पहले एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। चलिए, हाल ही में वित्तीय जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 14 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में किसने मिशन दूरदर्शन के चक्र शुभ आरंभ घोषित किया है? तो ये आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपनी संबोधन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की। यह दोस्तों एक रुपये नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, 1 लाख करोड़ का राष्ट्रीय स्तर पर संचालन जाने वाले रोजगार मिशन है। ठीक है, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर में तेजी से बढ़ोतरी करना है। यह योजना सरकार के विकसित भारत 2047 विजय का प्रमुख घटक है, जिसके तहत 3.5 करोड़ नौकरी सृजन करने और समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में भारत की गति को तेज करने वाला लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 47 का सीधा टारगेट है, हम लोग बढ़ा जाएंगे। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीकी से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र शुभ आरंभ किए हैं। ठीक है, चलिए अब वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों, आपको तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।